कक्षा 11वीं, विषय भौतिक शास्त्र, अध्याय 1, मात्रक एवं मापन। आज हम इसके अंतर्गत विमी विश्लेषण के अनुप्रयोग और इसकी सीमाओं के टॉपिक को समझेंगे। तो पूरा इस वीडियो के साथ जुड़े रहें, अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले इसके अनुप्रयोग को समझते हैं। पहला है भौतिक संबंधों या समीकरणों की वैधता की जांच करना कि कोई समीकरण सही है कि गलत है। अभी हम इसको समीकरण लेकर के समझेंगे अगले वीडियो में। फिर हम देखते हैं विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध व्युत्पन्न करना। भौतिक राशियां आपस में कैसे जुड़ी होती हैं, उनके बीच हम संबंध स्थापित कर सकते हैं विमी विश्लेषण के उपयोग से। जैसे मान लीजिए एक सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो ये दूरी बटे समय कैसा आया, चाल और दूरी के बीच का ये समय, चाल दूरी और समय के बीच का ये संबंध हम डिराइव कर सकते हैं, इससे निकाल सकते हैं। तीसरा, एक मात्रक पद्धति से दूसरक मात्रक पद्धति में बदलने में। तो हम एक मात्रक पद्धति को दूसरे मात्रक पद्धति में बदल सकते हैं कि जैसे 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर, लेकिन मैं पूछूं 1 न्यूटन बराबर कितना होता है तो आप नहीं बता पाएंगे। तो 1 न्यूटन का मान यदि हम सीजीएस यूनिट में या डाइन में पूछे तो 10⁵ डाइन होता है, उसको हम इस विधि से ज्ञात कर सकते हैं। अगला है अचरों की विमा ज्ञात करने में। कुछ ऐसे होते हैं जिनकी भौतिक राशि का मान नहीं बदलता है, ऐसे भौतिक राशियों की विमा भी हम इसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। फिर किसी भौतिक राशि का मात्रक भी ज्ञात कर सकते हैं इसकी सहायता से कि किस भौतिक राशि का कौन सा मात्रक है। तो इस तरह से ये इसके क्या है, अनुप्रयोग हैं। अब हम इसके लिमिटेशंस की सीमाओं को समझते हैं, मतलब इससे हम क्या नहीं कर सकते। सीमाएं का मतलब यही है कि हम इससे क्या नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहला यही है कि विमाहीन नियतांकों को ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे नियतांकों को नहीं ज्ञात कर सकते जिनकी विमा ही नहीं होती है। आगे हम इसको उदाहरणों में समझेंगे। किसी भौतिक संबंध में एक से अधिक पद होने पर संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है। जैसे अभी मैं बताया कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो आप इस संबंध को विमी विश्लेषण से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन एक सूत्र होता है गति के समीकरण का, S = ut + ½ at²। इसमें 2 पद हैं। अब ये 2 पदों के वाले समीकरण को हम इस विधि से ज्ञात नहीं कर सकते हैं। समान विमा वाली भौतिक राशि में विभेद नहीं किया जा सकता है। अब इसको आप समझ सकते हैं। जैसे मैं पूछूं लंबाई की विमा क्या होती है, L। विस्थापन की विमा क्या होती है, L। यदि मैं विमा बोल दिया L तो आपको समझ में नहीं आया कि लंबाई है कि विस्थापन है, क्योंकि दोनों तो अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो विमा दोनों की समान है, लेकिन भौतिक राशियाँ दोनों की क्या है, अलग अलग हैं। तो विमा देखकर हम नहीं बता सकते हैं कि ये किस भौतिक राशि का विमा है। फिर इससे ये भी पता नहीं चलता कि कोई भौतिक राशि सदिश है या अदिश है। सदिश का मतलब दिशा वाली और अदिश का मतलब बिना दिशा वाली। सदिश अदिश वाला भी एक चैप्टर है, उसमें हम देखेंगे। फिर इसका जो अलग और सीमा है जो हम नहीं कर सकते, त्रिकोणमिति, जैसे tan θ cos θ, ऐसे हम इन चीज़ों का उपयोग करते हैं। लघुगणक लॉग का उपयोग करते हैं। इनके बीच हम संबंध स्थापित नहीं कर सकते। इनका उपयोग जो है विमी विश्लेषण में नहीं हो सकता। थैंक यू।